हाँ, तो क्या था बच्चों कि एक ब्रिज दिया हुआ है, अच्छा से समझना जरा सा। एक ब्रिज दिया हुआ है और बोला है कि ये ब्रिज नहीं, एक घड़ी है, और घड़ी का मिनट की सुई जो 14 सेंटीमीटर का है वह 5 मिनट तक चलता है। तो कुल कितना, जो 5 मिनट तक चलता है, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल को हमें निकालना है। ठीक है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब 1 मिनट सबसे पहले जानेंगे कि हमारा ये तो दिया हुआ है, इसका मतलब 14 सेंटीमीटर तो दिया हुआ है, मिनट की सुई वो त्रिज्या हो गया। तो यार कुल कितना हमारा हो गया बच्चों, ग्रीक में r इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल निकालना होगा कि 5 मिनट में कुल कितना एंगल वह क्रिएट किया। तो एंगल कैसे निकालेंगे, 360 एक बार जैसे टिक करता है तो कितना का एंगल बनाता है 360/60, अर्थात कुल कितना डिग्री का 6 डिग्री का। अर्थात अगर कहीं वो 5 मिनट में जब रचित हो जाएगा तो कुल कितना एंगल बनाएगा, तो एंगल थीटा इक्वल टू इसका कुल कितना हो जाएगा 360/60 गुना तो कितना 5 मिनट में है क्या नहीं 5 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो कुल कितना होगा 6, थीटा इक्वल टू 6×5 30 डिग्री। कितना हो गया थीटा बच्चों 30 डिग्री हो गया। तो ये हमारा कुल कितना हो गया 30 डिग्री। ये कुल कितना डिग्री, अब हमें क्या निकालना बच्चों, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या है त्रिज्यखंड है, क्या है त्रिज्यखंड। तो हम क्या लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो, इसको वो लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। नहीं, हमने क्या लिखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आकृति के अनुसार। किस त्रिज्यखंड का, आप लिखो त्रिज्यखंड ऐसे AOB का क्षेत्रफल आप लिख सकते हो। तो इसका क्या होगा बच्चों थीटा बटे 360 और पाई r स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू कितना है 30 है, 30/360 और पाई का वैल्यू 22/7। r का वैल्यू कितना बच्चों, r का वैल्यू बताओ 14 सेंटीमीटर। 14 का स्क्वायर होगा तो 14 गुना 14 ऐसे होगा ना, पिछले बताए हैं 14 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे जब एक स्टेप करेंगे तो एक 14 × 14। अब यहाँ पे जब मेरा आ गया तो इसको यहीं पे हम कटिंग कर देते हैं, ये 0 और 0 कटिंग हो गया। इसको काटेंगे तो कितना बार में 12 किया 36, ये 7 दूनी 14। अब ये देखो 2 से काटेंगे तो कितना होगा 6, इसको जब काटेंगे तो कुल कितना होगा 3, और इसको काटेंगे तो कितना होगा 11। इसका जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, बोलो जल्दी सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 गुना 14 है ना, 11 गुना 14 बटे कुल कितना, केवल 3 बचा है, यस 3 होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 और 4 15/3। यही तुम्हारा हो गया इसका 144 154 होगा रे क्या 154 वेट करें। त्रिज्यखंड है इसका, त्रिज्यखंड था ना, त्रिज्यखंड का जगह नहीं में का नीचे नहीं देते जा रहा। क्षेत्रफल इक्वल टू इतना क्या सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा समझ में आ रहा है ना।